और इंडियन पीनल कोड की कुछ धाराएं हैं जो 1860 का बना हुआ है, उसकी कुछ धाराएं हैं, और कुछ केस लॉज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब भी कोई केस डिसाइड होता है उसमें बड़े लेवल पे इतनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन नहीं है, 1,25,00,000 टोटल पॉपुलेशन है, जो कि किसी बड़े शहर की केवल एक तहसील के बराबर है। एरिया हमारा बहुत बड़ा है और इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाले हमारे पास बहुत कम लोग हैं, पर फिर भी उधर बुलाएंगे और लाइटली लेने की जरूरत नहीं। अगर हम लोगों ने आप लोगों को इतनी दूर से यहाँ को बुलाया है, इसका कोई वेट है, कोई मतलब है इसका। आसान काम नहीं। पार्लियामेंट के इलेक्शन है, किसी ऑब्जर्वर ने आपको आपकी ड्यूटी के बारे में पूछ लिया, मैंने इसलिए पढ़ा ये सारा कुछ, और आपको नहीं आया तो कोई भी बंदा उड़ सकता है। ये इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ईसीआई की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग भी है। मैंने पहले भी एक बार बताया था आप लोगों को, तब भी आपको बताया था। इलीगली कोई ग्रेटिफिकेशन देना, कुछ भी करना, ये सब इलीगल है। अब मैं सीधे ये सब ये नॉर्मल चीजें नहीं मतलब बता, कुछ चीजें जो रूल में नहीं भी होती हैं, उस केस बेसिस पे जो उसमें गाइडलाइंस होती है उसके बेसिस पे वो उनको निपटारा किया जाता है। और ईसीआई की गाइडलाइन दोष ना दें या फिर हमसे कोई कलेक्टिव, दिस इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्व कराएंगे, पूरा एक इलाके का टूर करेंगे, ये कतई मत सोचना that tomorrow you will have to justify. तो अदरवाइज आपने सिंपल यू हैव टू कम्युनिकेट टू द इनकम टैक्स ऑफिसर। आपने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कन्वे कर देना है कि जनाब ये पैसा कैश 10 लाख से ऊपर हमने यहां इन कंडीशन में सीज की है, और आपने एफआईआर लॉन्च करनी है, और वो एफआईआर की कॉपी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के नोटिस बोर्ड। आज जो मीटिंग हमने डाक बंगलो रजौरी में की है, इसमें हमने सभी फ्लाइंग स्क्वाड टीम के मेंबर्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम के मेंबर्स, और हमारे अपने जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं, तहसीलदार, और जो हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स थे, उनको बुलाया था। उनको सिर्फ सेंसिटाइज करने के लिए कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके से उनको सीजर करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, किस तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने करना है, किस तरीके से आपको डिसेंसी बरतनी है, ये सब रूल्स उनको बताए गए कि कैसे कैसे आपने ये काम करना है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और हम भी अपना काम बखूबी करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 28 मार्च को नोटिफिकेशन निकली थी जम्मू पीसी की। उसमें हमारी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है कालाकोट सुंदरबनी की, और दूसरी जो हमारी नोटिफिकेशन निकलने वाली है वो 12 अप्रैल को निकलने वाली है। और उससे पहले, क्योंकि उसमें 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रहती हैं, इसलिए इनको सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी था, ताकि हमारी जितनी भी एफएसटी हैं और एसएसटी, बीएसटी, बीवीटी, ये सारे के सारे एक्टिव हो जाएं, ऑपरेशनलाइज हो जाएं ग्राउंड पे, और किस तरीके से इनको कंट्रोल रूम के साथ रब्ता कायम करना है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, और सीविजिल ऐप को किस तरीके से ऑपरेशनलाइज करना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इनको बताने के लिए हमने आज यहाँ पर बुलाया था। सर, सुंदरबनी के इलाके में तो फिर भी कम पड़ते हैं। वो नौशहरा में सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर एरिया जो है लगता हुआ, उस नौशहरा में ज़्यादा पड़ता है। तो वहाँ हमने जैसे आप जानते हैं स्पेशल एरिया प्लान बनाया हुआ है। 45 पोलिंग स्टेशन हमारे उसमें पड़ते हैं, जिसमें डिफेंस लाइन के उस तरफ और एलओसी के अंदर हमारे 5 गांव हैं, 2 पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं, हाई स्कूल शेर में और एक मिडिल स्कूल मकड़ी में। तो उनके लिए हमने स्पेशल एरिया प्लान बनाया हुआ है। 45 पोलिंग स्टेशन के अल्टरनेट जो हमने लोकेशंस हैं वो उनका वो चयनित किए हैं। इसके अलावा जो एम्बुलेंसेस का वहाँ पर रखना, या फिर फर्स्ट एड, या फिर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, ये आर्मी को हमने बता दिया है, पुलिस वालों को भी हमने बताया, सीएपीएफ की टुकड़ियाँ वहाँ पर होंगी, तो हमें मतलब बुलेट प्रूफ व्हीकल्स भी मिल जाएंगी। ये हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं इन केस शेलिंग होती है। तो जो स्पेशल एरिया प्लान के अंदर जो 45 पोलिंग स्टेशन है, उनके लिए अल्टरनेट पोलिंग स्टेशन हमने बना के रखे हुए हैं पहले ही। सर, इलेक्शन ये जो आज मीटिंग थी ये उसी के रिलेटेड थी सारी, कि इन केस अगर कोई किसी को ब्राइब करता है या इंटिमिडेट करता है, या फिर कोई फूड या वट एवर कम्स अंडर द ब्राइबरी, ग्रेटिफिकेशन देता है, या एमसीसी को वायोलेट करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने आज इनको रूल्स भी बता दिए, आपने किन रूल्स के तहत, किन सेक्शंस के, किन दफ़ाओं के तहत आपने काम करना है। तो यही चीज़ बताने के लिए इनको हमने आज बुलाया था यहाँ पर, जिसकी ये मीटिंग हो गई आज।